आप भगवान में जो भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे विक्षेप समाप्त होता है, विक्षेप दूर होता है, विक्षेप जो प्रतिबंधक है वो दूर होता है। अब बाकी रहा आवरण। अब आवरण भंग की लीला कृष्ण भगवान एक गोपियों के साथ ये कर रहे हैं, जो चीर हरण लीला है। चीर वस्त्र का हरण करना कोई मर्यादा वाली बात नहीं है, ये मर्यादा से बाहर की बात है। लेकिन ये लीला क्यों करते हैं भगवान? ये लीला भगवान क्यों करते हैं? तो ये दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेद में ये बात क्या लिखा हुआ है? जो आवरण भंग की लीला, इसमें कृष्ण भगवान ये चीर हरण लीला से दिखाते हैं। अब सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन हेमंत में मासी नंद ब्रज कुमारिका शंभुंडाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। कात्यायनी व्रत, देखिए हम लोग में भी एक परंपरा है जो कार्तिक स्नान करते हैं। ये हेमंत ऋतु में पड़ता है, कार्तिक और अघन ये दोनों हेमंत ऋतु में पड़ता है। उस समय में ब्रज की कुमारी सब मिल करके चल जाती है और सरयू नदी में क्या कहते हैं, कालिंदी नदी में स्नान करने के लिए चलती है और वहाँ मिल करके स्नान, वहाँ अपने अपने वस्त्र उतार करके और निर्वस्त्र स्नान करती है। भगवान की जो प्राप्ति के लिए गोपियाँ प्रयास कर रही हैं, लेकिन एक कुछ दोष भी हो रहा है। जो वरुण देवता है, जल के देवता, उसका भी अपमान हो रहा है। इस दोष को भी निवारण करने के लिए और साथ साथ गोपियों को उद्धार करने के लिए यहाँ पर एक लीला आचरण करते हैं। ये गोपी, सब गोपी कहते हैं गोपी कुमारी। अब देखिए एक तरफ क्या कह रही है, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपम चक्रो कुमारी। एक तरफ वो नंद के पुत्र कन्हैया को पति के रूप में वर्ण करने के लिए सब कुमारी, नंद गोप सुतम देवी, हे देवी नंद के जो पुत्र है वो हमारे पति हो, इस धारणा से, इस विचार से वो पूजा करते हैं और वहाँ जाके नदी में स्नान करके और बगल में पूजा अर्चना भी करती है। एक दिन कृष्ण भगवान ब्रज की गोपों को भी साथी को लेकर के, बालकों को लेकर के जाते हैं। प्रातः काल ही जब स्नान करने जाते हैं तो ये सब भी जाते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान जो गोपियाँ सब वस्त्र जो उतार के रख दी थी, कृष्ण भगवान समेट के उठाकर चले गए, कदम वृक्ष में चढ़ गए और कदम वृक्ष में चढ़ करके वहां से मजाक करते असद्धि प्रासन बाले परिहासं वासः आत्रारत्वाला संवासप्रतिहतम्। असद्धि प्रासन बाले, बालकों के साथ हंसते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं, हे गोपियों, हे गोपियों, देखो अत्र आगत्य अबला, यहाँ आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो। मैं सत्य बोलता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सत्यम ब्रह्मांड नो नरमा, ये नर्म ने मजाक नहीं कर रहा हूँ। अवश्य तुम लोग व्रत से कर्षित हो, लेकिन न मैंने पहले झूठ बोला हूँ न बोलता हूँ। न मया उदित पूर्वम वार्णितम तस्मै विदु एक शब्दम सेवा उता सुमध्यमा। चाहे एक एक करके आओ, चाहे एक साथ आओ, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अब यह मर्यादा की बात है। तस् तत्स्वेलितम दृष्टा गोप्य प्रेम परिकृता वृद्धता प्रेक्षा अन्नुन्नम जातहासा न निर्ययो। जब ऊपर से कन्हैया
इस प्रकार के मजाक बड़ी बात बोला है तो गोपियाँ एक दूसरे को चेहरा देखने लगती है। एक दूसरे का चेहरा अब कैसा होगा, कंठ तक डूबी है, कंठ तक डूबी है, थर थर कांप रही है ठंडी से। और उस अवस्था में आकंठमग्ना शीतोदय वेदमानम अनुब्रवण, थर थर कांप रही है, बोल रही है, हे कन्हैया जानिमो अंगप्रदश्लाघ्यम देहि वासांत वेदिता श्याम सुंदर के दर्शन करवामा। हम जानते हैं तुम ब्रज में प्रशंसनीय हो, ब्रज में श्लाघनीय हो, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारे दासी है, बोलो तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, हमारे लिए तुम वस्त्र दे दो, यदि नहीं दोगे देखो प्रेम में क्या होगा, यदि नहीं दोगे तो क्या करोगे, ये भी बोलते हैं, यदि नहीं दोगे तो मैं नंद बाबा जो गांव के मुखिया नो चित्रो नो चित्रागे बाबा है, राजा को मैंने उनकी पिताजी को कहा कन्हैया था जाके पहले कहा दो और उसके बाद जो बात होगी, पहले कैसे जाके कहे कि मजाक में तो बोल दी तो लड़ा तो बात, लेकिन कैसे भगवान कहते हैं अवध जो यदि में दासो, यदि तुम अपने आप को दासी स्वीकार की है तो जो मैं कहता हूँ वो करो, अपने आप को दासी के रूप में स्वीकार कर लिया तो जो कहोगे वही करूँगी, करो आए के करके आओ, चाहे एक साथ आओ, मैं इसमें कोई इतराज नहीं। अब यहाँ एक मर्यादा की बात है, लेकिन भगवान को ही पति मानने के लिए सब, भगवान के पति बनाने के लिए सब गोपी तैयार है, लेकिन यहाँ लोक मर्यादा, जब यहाँ देह से लेकर के ये आवरण है, लेकिन जब देहाभास छोड़ देते हैं, देहाभास जब छोड़ देते हैं न वहाँ स्त्री है न कोई पुरुष है, देह के आभास छोड़ करके जब यहाँ गोपी भगवान के चरणों में समर्पित होती है, वहाँ आती है, बाहर आती है और ऐसे दृश्य को, एक अमर्यादित दृश्य को कैसे देखेंगे, भगवान ऐसे तल्लीन हो गए जो अपने अपने वस्त्र, उनको वस्त्र देने में ही लगे हैं, सबका वस्त्र दे दिए और सब गोपी सब कृष्ण भगवान के चरण पूजा करने के लिए चाहते हैं और भगवान कहते हैं धन्य हो तुम लोग। अब देखो मेरे से जो प्रेम करते हैं वो संसार के लिए नहीं होता है, वो संसार से उपरांत हो जाता है। जैसे कोई धान को भूज दिया जाए या छिलका छोड़ा दिया जाए, वो बीज के लिए नहीं होता, फिर से जन्म नहीं देता, उसी प्रकार मैं अग्नि जो मेरे में प्रेम मन को लगाते हैं वो फिर से संसार के लिए जाता है। संसार में जो प्रेम करते हैं वो संसार के लिए होता है, तो जो मेरे से प्रेम करते हैं फिर संसार के लिए नहीं होता। अब हे देवी मैं फिर से तुझको शरद ऋतु में फिर से मिलूंगा, शरद ऋतु के वचन दिए हैं। अब शरद ऋतु में वहाँ पर रास लीला करेंगे, आप लोग थोड़ा ठंड बना कर देंगे, यहाँ छोटी रास और बड़ी रास आप दोनों करते जाएंगे। यहाँ इंद्र
कृष्ण भगवान का भरपूर लीला आप लोग सुनिए। करोड़ लीला सभी लीला ये रानियां होती है वो सब लीला आप लोग कर और 8 बजे ज्ञान की कथा जो कृष्ण भगवान और 9 योगी ठाकुर जो अरुणाचल है वो हनुमान आराधना मंडली के केंद्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय केंद्रीय अध्यक्ष है। और ऐसे ऐसे जो अपने अपने संप्रदाय के जो संस्था के अध्यक्ष सब आने वाले हैं और उधर सनातन धर्म के प्रचारक भी आएंगे और महाराष्ट्र के शिव मुनि साहब जो कभी पढ़ चुके हैं बनारस में जो आश्रम बनाया है वो भी आने का आश्वासन किए हैं। ऐसे ऐसे विभूतिमान लोग आएंगे। आप लोग न करते तो संत सम्मेलन में सबको सब अपने अपने काम छोड़ के तो अवश्य आएंगे और जो भागवत जो भक्ति है जो भागवत के प्रेमी है उन लोग 8 करेंगे और थोड़ा सा छोटी सी आप लोग भजन कीजिए आगे कथा बढ़ाते हैं और ब्राह्मण पत्नी के ऊपर में भगवान कैसे कृपा करते हैं ये कथा आप लोग सुनेंगे। हेलो हेलो अब हमारे संगीत कलाकार संगीत सम्राट ईश्वर आनंद जी उनके भजन पर संगति करेंगे कार्तिक निराला जी।